भी मंत्री मिनिस्टर अधिकारी किसी का भी दरवाज़ा ऐसा नहीं है कि नहीं खटखटाया। बचता है कि हम लोग या तो ऑफिस जाना छोड़ करके पानी ढोने का काम करें या फिर कहीं धरने प्रदर्शन में बैठें। फैमिली में 4 लोग भी हैं तो 7200-7500 लोग होते हैं। ये इलेक्शन हुआ है ना, तब से ही ये पानी की ज़्यादा समस्या हो गई है। यहाँ पे नहा पाते न लेटरिन जा पाते, न ऊपर पानी जा रहा, न कपड़े धो रहे, बच्चे नहीं नहा पा रहे हैं। कोई अधिकारी कोई काम ही नहीं करता। आप देख रहे सरकारी क्वार्टर है, यहाँ झुग्गी बसा हुआ है। ये CPWD का मैनुअल में लिखा हुआ है, ये पूरा जिम्मेदारी AE और JE का है। क्वार्टर के अंदर है, प्रीमिसेस के अंदर है, वो 143, 144 के क्वार्टर के अंदर झुग्गियाँ बसी हुई है। सारी जो गाड़ी यहाँ से वहाँ तक खड़ा करते हैं, पुलिस वाले भी आए, देख के चले गए, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब वो लोग बाथरूम करते हैं सामने ही खड़े होके। हम लोगों को जो भी मुद्दा था, हम लोग वीडियो लेकर के भी गए थे, वहाँ SHO साहब से मिले थे और पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी किए थे। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान। आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के RK आश्रम के पास आराम बाग सोसाइटी में है और यहाँ पर अभी जो इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये सभी सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं, सभी सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन कई तरह की समस्याओं का सामना बीते कुछ दिनों से इन लोगों को करना पड़ रहा है। जैसे पानी की कई समस्या अभी मुख्य यहाँ पर बताई जा रही है कि कई समय से इन लोगों को पानी समय पर नहीं मिल रहा है। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पानी जैसी जरूरी चीज इन्हें कितने समय से नहीं मिल रही है और क्या समस्या झेलनी पड़ रही है आप लोगों को। मैम, मेरा नाम श्रीनाथ है। मैं यहाँ पे RWA का प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 5-6 महीने, ये कहें कि 7-8 महीना हो गया, हम लोगों ने कोई भी मंत्री मिनिस्टर अधिकारी किसी का भी दरवाज़ा ऐसा नहीं है कि नहीं खटखटाया हो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। यहाँ पे हालात ऐसे हो गए हैं कि 10 से 15 मिनट पानी आता है, उसमें 5 मिनट लग जाता है प्रेशर बनने में। जब तक पानी का प्रेशर होता है तब तक पानी चला जाता है। लोगों के घर में डेली के जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं, जैसे टॉयलेट बाथरूम में भी यूज करने के लिए पानी नहीं है और इतने परेशान हैं। सब सरकारी कर्मचारी हैं, सब जगह जा करके गुहार लगा दिए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग या तो ऑफिस जाना छोड़ करके पानी ढोने का काम करें या फिर कहीं धरने प्रदर्शन में बैठ जाएं। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से जो भी पदाधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचे और हम लोगों की समस्याओं का समाधान करें। यानी आपने बताया 7-8 महीने तकरीबन से आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो कौन से अधिकारी के पास आप लोगों ने गुहार लगाई और अब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई है? हम लोग यहाँ के जो पार्षद साहब हैं उनसे, MLA साहब हैं, MP जल मंत्री हमारे प्रवेश वर्मा जी हैं, DG CPWD जल बोर्ड के जो चीफ है उनके पास गए, उनके AE से बात करी, CPWD के JE एक्शन से बात किया। अब इतनी जगहों पे हम लोगों ने जाकर के अपनी गुहार लगे, एक बार नहीं, कम से कम हम इन सबसे 3-3, 4-4 बार, कई जगह तो हम लोग 10-10 बार गए हैं। यहाँ पे 3 RWA हैं, हम लोगों का इतना मोटा रजिस्टर बन गया है इनकी कंप्लेनों का, लेकिन आज तक इन लोगों के किसी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। तो हम यही चाहते हैं कि आपके माध्यम से उन सब तक ये बातें पहुंचे जो लोग इसके दोषी हैं और इसकी जांच हो कि ये पानी, हमारे हिस्से का पानी कहाँ जा रहा है, उन पे कार्रवाई हो और हम लोगों को पानी मिले। अच्छा, इतने समय से आप लोगों के पास पानी नहीं आ रहा है, पानी खरीदना पड़ रहा होगा, तो अब तक तो 7-8 महीने से काफी पानी आप लोगों ने खरीदा होगा। कितना खर्च आ जाता है और कैसे गुजारा कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा नाम खेमराज पोखरेल है और मैं भी यहीं का निवासी हूँ। तो ये पिछले 1 महीने से तो बहुत भयंकर ही दिक्कत हो रहा है। पानी खरीद के नहा धो रहे हैं हम लोग, बहुत ही परेशानी हो रही है। तो कितने में आप लोग पानी खरीदते और यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे? पूरी इतनी बड़ी सोसाइटी है, लगभग कितने परिवारों को इस तरह की समस्या सामने? पूरे आराम बाग में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, ये लगभग 1800 केंद्रीय कर्मचारी हैं। 1800 परिवार रहते हैं। 1800 परिवारों का आप लगा लीजिए कि अगर एक फैमिली में 4 लोग भी हैं तो 7200-7500 लोग होते हैं। अब इन सभी के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है और आप सभी इतने महीनों से बिना पानी के रह रहे हैं। पहले तो मैडम पीने का पानी खरीदना पड़ता था, लोग पीने का पानी खरीदते थे। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए भी लोग पानी खरीद रहे हैं। तो जो पैसे उनको सैलरी के मिलते हैं वो सारे पैसे पानी खरीदने में जा रहे हैं, उनके और घरेलू कार्य नहीं हो रहे हैं। और समस्या इतनी बढ़ चुकी है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे पानी नहीं दे सकती है तो हम लोगों को कहीं और मकान दे दे, हम लोगों को यहाँ से खाली करवा दे, और नहीं तो फिर पानी दे ताकि हमारे बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं छोटे छोटे कि कई दिनों से नहाए नहीं है, वो ऐसे घूम रहे हैं, गंदे कपड़े पहन के घूम
रहे हैं। तो इन समस्या को उन अधिकारियों तक पहुंचाने की आप लोगों का मैं समझता हूं कि आप लोग जी बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। आप भी यहीं पर रहती हैं, किस तरह की समस्या आपके बच्चों को झेलनी पड़ती है? क्योंकि समस्या है यहाँ पानी की, हालत बहुत खराब हो गया। जब से ये इलेक्शन हुआ है ना, तब से ही ये पानी की ज्यादा समस्या हो गई है यहाँ पे। इलेक्शन के बाद से कौन यहाँ का अधिकारी बना? अब ये उतना हम नहीं मतलब बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पानी की बहुत समस्या है। हम लोग को सुबह 10-15 मिनट पानी मिलता है, वो भी पानी इतना होता है कि न नहा पाते, न लेटरिन जा पाते, न ऊपर पानी जा रहा, न कपड़े धो रहे, बच्चे नहीं नहा पा रहे हैं। इतना क्या किसको कहे, बेसिस यहाँ लोग गुस्सा होके प्रधान जी को बोलते हैं। स्कूल वगैरह जाने में भी बच्चों को दिक्कत आती होगी, पानी नहीं मिलता? नहीं, अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो होती ही है। लेकिन अभी पानी का इतना 2-3 दिन से हालत खराब हो गया कि कम से कम 2 बाल्टी भरते भरते पानी चले जाते हैं। बाहर से पानी ढो के लाते हैं, पीने का बाहर से लाते हैं। कितना पानी बाहर से खरीद के पियेंगे? अच्छा, सोसाइटी में और भी कोई समस्या होती है या फिर केवल पानी का ही सामना करना पड़ता है? यहाँ मेन इशू पानी का है। आप ये कंप्लेन देख सकते हैं, आप इसमें दिखा सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड को कंप्लेन किया गया था, तो दिल्ली जल बोर्ड ने बोला कि ये मतलब यहाँ की पॉपुलेशन पहाड़गंज की बढ़ गई है, तो आप ये 10/4 का कंप्लेन है, 10 अप्रैल की कंप्लेन है, तो आप यहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था करवाएं। तो ये आप CPWD को बोले, तो CPWD को बोलने गया तो CPWD ये सिर्फ लेटर भेज दिया कि हम लोगों ने प्रयास करे लेकिन कुछ हो नहीं रहा। लेकिन ये तो लेटर लिख के भेजा ना, उधर से क्या रिस्पॉन्स है कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अब इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की, आम लोगों की थोड़ी ना होगी रहने की कि इन लोगों के प्रयास से कुछ नहीं हो रहा है। ये इनका CPWD का कोई अधिकारी कोई काम ही नहीं करता। आप देख रहे सरकारी क्वार्टर है, यहाँ झुग्गी बसा हुआ है। ये CPWD का मैनुअल में लिखा हुआ है, ये पूरा जिम्मेदारी AE और JE का है। लेकिन आपको क्या लगता है बिना AE और JE का परमिशन के झुग्गी बस गया? यहाँ पूरा AE और JE सब मिला हुआ है इसमें, कोई करना ही नहीं चाहता। अब ट्यूबवेल अगर यहाँ करवाते हैं तो काम इसका बढ़ जाएगा, AE का यहाँ का, तो इसलिए कोई काम लेना ही नहीं चाहता। और दिल्ली जल बोर्ड वाले और CPWD वाले ब्लेम गेम खेलते हैं, और उसमें सहना किसको पड़ता है? यहाँ के निवासी को, जो यहाँ रह रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ रहने वाले सभी निवासियों को एक तरह से फुटबॉल बना दिया गया है कि सभी एक दूसरे के ऊपर पहलू डालते रहेंगे, लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं करेगा। झुग्गियों की समस्या आपने बताई कि यहाँ पर झुग्गियां बना रखी है, तो वो झुग्गियां क्यों नहीं हटाई जा रही है? ये आप AE और JE से पूछिए कि क्यों नहीं हटाई जा रही है। आज से झुग्गी, कब से झुग्गियां? ये क्वार्टर के अंदर है, प्रीमिसेस के अंदर है। वो 143, 144 के क्वार्टर के अंदर झुग्गियां बसी हुई है। सारी जो गाड़ियां हैं, तो क्या झुग्गियों के रहने से उन लोगों को कोई फायदा होता है जिसकी वजह से हो सकता है वो होता होगा, उनको फायदा हो सकता है, ये वो लेते होंगे। क्योंकि आप ऐसे कैसे बसने दे सकते हैं? आप सरकारी जमीन, जब अधिकारी आप हैं, जिम्मेदारी आपकी, तो आप कैसे बसने दे सकते हैं? कोई बिना फायदा का तो कोई रखेगा नहीं। या सारी जो गाड़ियां हैं, ये ऑटो वगैरह है, सारी ई-रिक्शा वगैरह है, सारा क्वार्टर के अंदर लगता है। बिना JE का समर्थन के लगेगा? सारा ब्लेम उनका है। अब उनका मेंटेनेंस का मैनुअल में लिखा हुआ है क्लियर कि जिम्मेदारी आपका है, लेकिन सब अपना कान पे। ई-रिक्शा की पार्किंग भी हमने वहाँ पर देखी, बहुत ही ज्यादा ई-रिक्शा वहाँ पर खड़े रहते हैं, उसकी वजह से भी क्या समस्याएं आती है? ये आप उसकी वजह से जितने भी ये अवैध लोग हैं अंदर में रहते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, ये मतलब पूरा सेफ्टी माहौल ही नहीं लगेगा ही नहीं आपको। गवर्नमेंट क्वार्टर में लगेगा, ये झुग्गी वाला एरिया, आप उसमें रह रहे हैं। HRA तो सबका जा ही रहा है, सबको तो पैसा देना ही पड़ रहा है, लेकिन किसका? और आप एक चीज और देखिएगा, झुग्गी में पानी आता रहेगा। जो दिल्ली जल बोर्ड से अगर 1-1.5 घंटा जो ही पानी आता है, वहाँ झुग्गी में सारा पानी आता रहेगा, लेकिन क्वार्टर में पानी नहीं आता। 5 मिनट 10 मिनट बस एक टाइम पानी आता है, उसमें क्या होने वाला है? कैसे रहेंगे? सर्वाइवल मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं कि नहीं बोला गया, एक पर्सनल तौर पे मैंने ट्वीट किया, सारे को टैग करके किया, ये CP ग्राम पे मैंने कंप्लेन किया, सारा एक दिल्ली जल बोर्ड के पास भी कंप्लेन है, CPWD का भी कंप्लेन है, लेकिन सिर्फ ये कंप्लेन बंद करने में रहते हैं। यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते, वहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं, इसको सॉल्व करता ही नहीं। जी बिल्कुल, मतलब हर तरफ के दरवाजे खटखटाने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पर रहती हैं, आप महिला हैं, महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर क्या हालात है? वही तो बता है कि ई-रिक्शा यहाँ से वहाँ तक खड़ा करते हैं, पुलिस वाले भी आए, देख के चले गए, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब वो लोग बाथरूम करते हैं सामने ही खड़े होके। हम लोगों को बहुत शर्म आती है उधर से जाने में, बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। कितना बार कंप्लेन भी किए प्रधान जी को, प्रधान जी भी क्या करेंगे, ऊपर से ही नहीं सुनते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर आए, पुलिस वालों को आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह की, तो उनका क्या कहना था? वो कुछ नहीं बोले ठीक है हट गया, उस समय हटा दिया, फिर आके फिर से वही चालू हो गया उन लोगों को। हाँ। यहाँ पे बेटा हर कोई यहाँ पे अपना वो जमाते हैं अधिकार, और जो हम लोग हैं यहाँ के रहने को, उनको कोई भी अधिकार नहीं है। यानी हालात बहुत ही बुरी तरह से बेकार कर दिए। नशे वाले भी घुस जाते हैं यहाँ पे, और जो सर्वे वगैरह करके यहाँ पे उस कोटी की भी ज्यादा वो नहीं है, हर कोई घुस जाता है यहाँ पे। कोई भी कमरे में चले जाएगा। सरकारी का तो लगी नहीं, जैसे हम ऐसी बेकार एरिया में रह रहे हैं। यानी पैसे देते हुए भी भाई हमारे वो नहीं मिल रही, कोई भी किसी तरह से साधन नहीं मिल रहा, कोई मदद नहीं मिल रही, तो फिर क्या फायदा इस जगह रहने का?
हैं। जी बिल्कुल, कई बार सरकारी क्वार्टर, सरकारी कर्मचारी होने के बाद इन्हें सरकारी क्वार्टर्स मिले हैं जहां पर उम्मीद की जाती है कि सरकार की तरफ से हर तरफ की सुविधा इन लोगों को मिलेगी। सरकारी कर्मचारी हर तरफ की सुविधा, सभी उम्मीद करते हैं कि सरकार सभी को सारी उम्मीदें देगी। लेकिन अब जहां तक इतनी बात हुई तो हमें समझ आया कि पानी की किल्लत के साथ साथ सेफ्टी इश्यूज, ई रिक्शा की पार्किंग और कई सारी समस्याएं की कोई भी बात नहीं सुन रहा है। ऐसे में और भी लोगों से बात करेंगे और सारी समस्याएं जानेंगे। हाँ, मेरा नाम सर्वोदय कुमार हुआ। मैं क्वार्टर ब्लॉक 54 से 97 टाइप 1 में रहता हूँ। पिछले 15 दिन में पानी तो आया ही नहीं है शाम में, और सुबह में भी आता है तो बहुत कम प्रेशर से आता है, जिससे हम लोग रोजमर्रा की यानी पानी का पूरा नहीं हो पाता है। यहाँ तक हम लोग इसके लिए इनिशिएटिव भी चलाए थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सीपी ड्राम माध्यम से डिवांस डाले हैं, और बहुत सारे डिवांसेज डाला गया था, करीब 200 से 250 डिवांसेज डाला गया था, लेकिन उसको डिस्पोज कर दिया गया और बोला गया कि पानी का सप्लाई आगे से नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग पता किए तो यहाँ पर पानी का सप्लाई चंद्रवाल प्लांट से आता है, और वहाँ पर से पानी नॉर्मल डेली छूट रहा है, लेकिन हम लोग के पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक पहाड़गंज है, करोलबाग एरिया है, ये सब में पूरी तरह से पानी है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलोनी में जो 1800 परिवार रह रहे हैं उनको पानी का किल्लत डेली आने। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आसपास की सभी जगहों को है और यहाँ पर पानी की समस्या आ रही है? क्यों इस तरह का? ये बीच बीच में जो गवर्नमेंट कॉलोनी के अंदर में जो झुग्गी झोपड़ी बना हुआ है उनमें 24/7 पानी का सप्लाई है, लेकिन हम लोग जो हैं वो 10 मिनट पानी के लिए तरस रहे हैं कि 10 मिनट दे दो। यहाँ तक कि यानी कभी कभी पानी का सप्लाई जो आता है ट्रक के माध्यम से, तो टैंकर के माध्यम से, तो उसमें हम लोग तो ऑफिस, जेंट्स लोग तो सारे ऑफिस में चले जाते हैं, और महिलाएं कहाँ से अरेंज कर पाएगी। और सिक्योरिटी का भी इशू ऐसा है कि 15 दिन पहले झुग्गी वाले जो 54 से 97 के सामने वाले बहुत बड़ी झुग्गी है, तो उन्हें वहाँ के पब्लिक आकर हम लोग को मारते हैं, धमकाते हैं डेली। और एक 15 दिन पहले की एक कहानी है कि झुग्गी वाले अंदर आके कुत्ते टहला रहे थे और कुत्ते को मना किया गया, तो फिर वो हम लोग पर मतलब मारपीट किए, और एक महिलाएं जो 8 से 9 महीने का प्रेग्नेंट थी उन पे अटैक किया गया। वो उसके लिए इस पूरी बात की कोई कंप्लेन वगैरह आप लोगों ने करी? हाँ, कंप्लेन किए थे। ये पहाड़गंज पुलिस थाने में हम लोग 50 से 100 आदमी गए थे, लेकिन पुलिस वाले भी नहीं सुने, क्योंकि उन लोग का वर्चस्व ज्यादा है यहाँ पर। और हम लोग ऑफिस का काम देखे या हम एलिगेशन लगा दिए, वो लोग उल्टा एलिगेशन लगा दिए। मैडम, इसमें हुआ क्या था कि हम लोग पूरे मतलब जो भी हम कॉलोनी के थे तो काफ़ी संख्या में गए थे। पुखराज जी, मीना जी हैं जो हमारे यहाँ लौटी हैं, तो उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी, 9th मंथ मतलब लगभग कंप्लीट हो गया था। उसी बीच में वो लोग जो झगड़ा हुआ, जो भी मुद्दा था, हम लोग वीडियो लेकर के भी गए थे, वहाँ SHO साहब से मिले थे और पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी किए थे। मेडिकल भी हुआ, हालांकि महिला को कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस बात को ये लोग प्रेशर डाल के सेटल कर दिए। बात यह हुई कि झुग्गी वाले ऐसे मतलब वहाँ पे इंटर नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए। आप क्या कह रहे थे? आप बताइए, आप जो पूरा मामला बता रहे थे। नहीं, पूरा मामला वही कि सेटल करवा दिया मामला पूरी तरह से, कि बस हम। लेकिन सेटल करवाना तो हल नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी क्वार्टर्स आप सरकारी कर्मचारियों को मिले हैं, तो झुग्गियां यहाँ पर क्यों बसी हुई हैं? झुग्गियां तो ये बसी, ये तो पहले से ही समय ने, अभी तो हम कुछ आइडिया नहीं है कि कब से बसी हुई झुग्गियां, लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आप लोग कितने समय से यहाँ पर हैं? मैम, हम तो यहाँ पे 2020 से हैं, लेकिन जब मैम झुग्गी वाले तो ऐसे बोलते हैं कि हम तो यहाँ 40 साल से हैं, 50 साल से। आप लोगों के आने से पहले भी यहाँ पर झुग्गियां बसी हुई थी? मैडम, वो लोग स्पष्ट करते हैं कि आप लोग तो 2 दिन के लिए आए हैं, हम तो यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। तो आप जब हम 40 साल से रह रहे हैं तो आप क्या कर पाइएगा? यानी इन लोग झुग्गी वालों की सबकी वर्डिंग्स यही होती है कि क्वार्टर खाली करके आप क्वार्टर खाली करके चले जाइए, आपको दिक्कत है तो इस बात की आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह करी है, तो उनके ऊपर कोई यही एक्शन सारे को एक बार मैं बुलाया, विजिट किया, कहते कि साफ हो जाएगा, लेकिन मैं करीब 3.5 साल हो गया मुझे रहा हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं, एज इट इज है। तो ऐसा क्या झुग्गी वालों से सरकारी अधिकारियों को फायदा हो रहा है कि उन्हें अब तक यहाँ से नहीं हटाया गया है और उन लोगों को पानी मिल रहा है, आप लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है, सुरक्षा में कमी आ रही है? हो सकता है कि जो CPWD अधिकारी है वो पैसा खाते होंगे,
या पैसा जो भी 10 लाख लीटर का है पर डे का, उसके पैसे अपनी जेब में रखते होंगे, होटल में सप्लाई पानी करते होंगे। ये तो वही बता पाएंगे। जी बिल्कुल, मतलब इस तरह के घोटालों की वजह से आप लोगों को इतनी सारी कमियां झेलनी पड़ रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड है यहाँ पे झंडे वाला में, वो लोग बोलते हैं हम आपको पानी पूरा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक यूजीआर है CPWD का, तो उसमें ये लोग बोलते हैं हमारे पास पानी आता नहीं है। तो बीच का जो है मैटर, वो पानी कहाँ जाता है? या तो पहाड़गंज होटलों में जाता है, या तो फिर झुग्गी वालों के पास, या कहीं और भी पानी बेचते हैं ये लोग, जैसा भी हो। उसके बाद अभी आज हम लोग बासु मैडम से मिल के आए हैं, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि पानी की हम पूरी जैसे भी हो हम पूरी व्यवस्था करेंगे। बासु स्वराज मैडम ने, आज हम लोग उनके पास गए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1-2 दिन का हमें टाइम दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का समस्या। पानी की किल्लत आप कह रहे हैं कि पहले 7-8 महीने से हो रही थी और अब 15 दिन से, जो कि बेहद ज्यादा हो रही है, तो आश्वासन अब दिया गया है, समस्या का हल कब तक निकल आएगा? उन्होंने फिर 2 दिन का टाइम लिया है मैडम ने, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नहीं होता तो फिर से मैडम ने बोला आप लोग हमारे पास आइएगा, दोबारा फिर से हम करेंगे। उन्होंने जी बिल्कुल, अगर 2 दिन तक का आपकी मैडम ने टाइम लिया है और 2 दिन तक अगर समस्या का हल नहीं निकलता है तो आगे क्या करेंगे? मैम फिर जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मैम कि जो यूजीआर है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 3 तरह का क्वार्टर है, लगभग 2000 क्वार्टर है और 1500 से ज्यादा फैमिली यहाँ रह रही है। समस्या यह है कि हम लोग को जो पानी का सप्लाई होता है एक सिंगल यूजीआर से होता है, वो जो टाइप 1 में है 53 की तरफ उधर, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जल बोर्ड से पानी जो आ रहा है उसका हम लोगों ने मॉनिटरिंग किया पिछले कुछ दिनों से, जो रजिस्टर्ड में वो मेंटेन कर रहा है। तो पिछले 9 तारीख से शाम को 1 लीटर भी पानी नहीं आया, जबकि यहाँ पे 7 से 8 लाख लीटर पानी पर डे आता था, जो सप्लाई होता था सब जगह। तो वहाँ पे वो उसका कहना है कि बिल्कुल नहीं आता। पहले यहाँ पे सारे क्वार्टर में 2 टाइम पानी दिया जाता था, मॉर्निंग में 40 मिनट के लिए और शाम को 20 से 25 मिनट के लिए, जो सबकी जरूरतों को पूरा कर लेता था। अभी समस्या उसको घटा करके 35 मिनट किया गया, फिर उसके बाद 30 मिनट किया गया, कल 20 मिनट पानी आया, आज 22 मिनट के लिए पानी आया। तो इतना कम पानी जो आ रहा है, उसमें भी प्रेशर में एकदम जीरो रहता है। हम लोगों ने प्रेशर की मॉनिटरिंग की तो देखे जितना पर वो मोटर चालू करके चलाता है, अगर कोई जिसका मतलब क्वार्टर उस यूजीआर से डिस्टेंस पे है तो उसको तो बिल्कुल पानी नहीं मिलता, वहाँ तक पानी का तो सप्लाई होता ही नहीं है। जी बिल्कुल, यानी यहाँ के सभी लोग एक तरह से यही शक जाहिर कर रहे हैं कि ये पानी की किल्लत इस वजह से झेलनी पड़ रही है क्योंकि ये पानी या तो पहाड़गंज के होटलों में जाता होगा या फिर कहीं दूसरी और सप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि कई समय से इन लोगों को यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी क्वार्टर्स मिले हुए हैं, सुविधा इन सभी को पूरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन झुग्गियों के होने की वजह से सुरक्षा में बेहद ही ज्यादा कमी आ रही है। महिलाओं के बयान आपने सुने हैं कि उन्हें कितना ज्यादा असुरक्षित महसूस होता है और किस तरह से झुग्गी वाले मतलब एक तरह से यहाँ पर अपनी तानाशाही भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जो बता रहे हैं कि एक 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी के साथ में उन्होंने लड़ाई करी थी, पुलिस वाले आते हैं, एक दिन हटाकर गए थे, अगले दिन फिर से कोई सुनवाई नहीं हुई है, झुग्गियां अभी भी बनी हुई हैं और इन लोगों से कहा जा रहा है कि आपको दिक्कत है, आप क्वार्टर खाली करके चले जाइए, हम 40 साल से रह रहे हैं। क्या सरकारी क्वार्टर्स की जमीन झुग्गियों में रहने वालों को दी गई है या सरकारी कर्मचारियों को दी गई है? इन्हें उस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं? और जो जल समस्या की किल्लत इन लोगों को महसूस करनी पड़ रही है, पानी जो सबका अधिकार है, उसके लिए इन लोगों को इस तरह से तड़पना पड़ रहा है। पूरे पानी की ऐसी स्थिति हो रही है, यहाँ हम यूजीआर के अंदर खड़े हुए हैं और पानी का ये स्थिति है कि हमें मिलना चाहिए 10 लाख लीटर और आ रहा है 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। यानी 1800 से ज्यादा परिवार यहाँ पर रहते हैं। एक परिवार में अगर 4 मेंबर भी माने जाए तो कितने सदस्य हो सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए। और इन सभी लोगों के लिए केवल 2-3 लाख मानता हूँ कम से कम यहाँ नहीं ना इतने इंडिविजुअल हैं कि कम से कम आप मान के चलोगे तो 9000 इंडिविजुअल मान के चलोगे आप जी। परंतु क्या है, पानी उनके हिस्से में मिल नहीं रहा है कि 50 लीटर भी मिल रहा हो एक के, तो भी हो सकता है कि 50 पूरे परिवार के, कि आप 5 इंडिविजुअल मत मानिए, आप तो 4 कैंडिडेट मानिए एक परिवार में, उनको भी सफिशिएंट पानी नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो कहाँ जा रहा है ये सारा पानी? जो पहले आप लोगों को 10 लीटर मिल रहा था और अब 2-3 मिल रहा है, तो कहाँ पर जा रहा है सारा पानी? नहीं, हमने CPWD से जो कंसल्ट किया है वो कह रहे हैं कि पानी यहाँ आ नहीं रहा है। जल बोर्ड से हम कंसल्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने पानी पूरा छोड़ा है, पूरा मिलना चाहिए आपको। वो बीच में कहाँ डिवाइड हो रहा है पानी, उसका समझ में नहीं आया आज तक। हमने हर जगह मिले हैं। क्या लगता है पानी कहाँ जा रहा होगा पूरा बीच में अगर नहीं मिल पा रहा? नहीं हो सकता है, देखो पहाड़गंज में होटलों में पानी जा रहा है, खूब मिल रहा है पानी, वहाँ हो सकता है कि वहाँ से बाहर भेजा जा रहा हो पानी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर उन लोगों को मिल रहा है तो उनके लिए अलग पानी होना चाहिए, लेकिन आप लोगों जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, क्वार्टर सभी लोगों को मिले, आपकी सुविधा को काट कर उन लोगों के पेट क्यों भरे जा रहे हैं? नहीं, यही तो है भाई, हम तो टैक्स पेयर हैं,
जी तो उनको तो पानी मिल ही नहीं रहा है। जी वही जो वैसे बाहर से भी है, जैसे हमारी लाइन भी आ रही है, वहाँ भी उनको कहीं से कनेक्शन बीच में से लेके कर लेते हैं। हमारे पास ये भी अथॉरिटी नहीं है भाई, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं कि हम दूसरी लाइन को हम काट सकते हैं बीच में से। जी बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी इन्हें इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। पानी जो कि इन लोगों के हिस्से का है वो जाकर दूसरों के पेट भर रहा है और इन लोगों को वही पानी खरीदना पड़ रहा है। अब तक लगभग कितने रुपए का पानी आप लोग खरीद चुके हैं? देखो, पीने के लिए तो ये मानो कि पूरे 18 से क्वार्टरों के हम मानेंगे तो बहुत सा पानी हमने खरीद लिया है। पीने के लिए तो हम खरीद ही रहे हैं। यानी आप लोगों की सैलरी का कई हिस्सा तो अब इनका पानी खरीदने में जा रहा है कि लोगों को अपने नहाने, कपड़े धोने जैसी जरूरतों के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा है। कितने टैंकर एक दिन में यहाँ पर लग जाते हैं इतने परिवारों के लिए? नहीं, जैसे बोतल भरते हैं, हम पानी की बोतल मंगवाते हैं। टैंकर तो ऐसे कभी आ गए तो हमने 24 मई को हमने बात की थी CPWD से। उन्होंने ये कहा कि हम टैंकरों से हम व्यवस्था करवा देंगे, UR में डलवाएंगे तो आपको पानी सफिशिएंट मिलेगा। परंतु आज तक ऐसा हुआ नहीं है। कभी टैंकर भेज दिए, 2 या 3 भेज दिए, और वो कौन से टैंकर हैं? सिर्फ जो टैंकर जो 3000 लीटर वाला पानी आता है। आप ये बताइए, 1800 क्वार्टरों के लिए 2 टैंकर आ गए या 4 टैंकर आ गए तो 12000 लीटर पानी से क्या होगा? जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं होने वाला है। और इतनी सारी समस्या जो हमने आपको इस पूरे गवर्नमेंट सेक्टर एरिया की बताई है कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की क्या हालत है, क्या क्या समस्याएं हैं, पूरी तरह से ये लोग सभी परेशान हो रहे हैं। पानी इन लोगों को नहीं मिल रहा है। कहाँ इन्हें 10-12 लाख लीटर पानी मिलता था और अब वही पानी 2-3 लाख लीटर पर आ गया है। मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से मैं किंजल चौहान, देखते रहिए VS News 48 दिल्ली।